सुप्रभात। जय मसीह की। आज का वचन आपकी आशा की पुस्तक दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय उसकी 5 और 7 आयत। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर कहा, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। कभी कभी सबसे अच्छा प्रोत्साहन यह याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमारे अतीत में क्या किया है। कल हमने देखा कि जब एक भयभीत सैन्य बल का सामना करना पड़ रहा था, राजा यहोशापात ने तुरंत प्रार्थना में प्रभु की खोज की, लेकिन उसने छुटकारे के लिए उत्सुक विनती के साथ शुरुआत नहीं की। इसकी बजाय सभी सांसारिक राज्यों पर परमेश्वर की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बाद उसने इज़राइल की ओर से प्रभु की पिछली विशेष योग्यता और शक्तिशाली कार्य का वर्णन किया। यहोशापात ने उस राष्ट्र को सुनने और बचने के लिए परमेश्वर के वायदे को भी याद किया। जब उन्होंने मदद के लिए पुकारा, तभी राजा ने अपनी विनती की। यह हमारी प्रार्थनाओं के लिए भी एक अच्छा तरीका है। दुर्भाग्य से जब हमारी ओर से प्रभु के हस्तक्षेप की बात आती है तो कई बार हमारी याददाश्त कम हो जाती है। यदि ऐसा है तो बाद में जब हम फिर से भयभीत होते हैं तो उन विशिष्ट तरीकों को याद रखना कठिन होता है जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही स्वयं को सिद्ध कर दिया है। यही कारण है कि मैं प्रत्येक विश्वासी को एक पत्रिका रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। प्रभु की विशेष योग्यता का एक लिखित अभिलेख है। ऐसा है था कि समय में हम न केवल इतिहास में या दुनिया में परमेश्वर के कैसे कार्य किया है, बल्कि उन विशेष तरीकों से भी प्रोत्साहन चाहते हैं जिसने उसने हमारे अपने जीवन में कार्य किया है। जब हम अपने स्वर्गीय पिता द्वारा की गई विशिष्ट चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए समय निकालते हैं तो आप अपने प्रेमपूर्ण उद्देश्यों की अधिक समझ प्राप्त करेंगे। वह प्रकट करना शुरू कर देगा कि कैसे वह आपके जीवन को अपनी महिमा का एक सुंदर प्रदर्शन बनाने के लिए काम कर रहा है। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष बरकत दे।